चीनी, सब्ज़ इलायची और खोआ, ये तीनों चीज़ें मिक्स होकर बर्फ़ी का क्वाम तैयार होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार नज़ीर मलिक हाजी जुम्मा ख़ान स्वीट से आपसे मुखातब हूँ जी। हाजी जुम्मा ख़ान स्वीट्स 1930 को जो है वो स्टार्ट हुई है। हाजी जुम्मा ख़ान साहब ने यहाँ से स्टार्ट लिया है। सबसे पहले उन्होंने अपने घर से जो है ये स्टार्ट लिया था, उसके बाद वो छप्पड़ बाज़ार 1930 में मुंतकिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 1930 से लेकर आज 2022 तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हाजी जुम्मा ख़ान स्वीट का जो है एक नाम है। उस ज़माने में भी जो है वो लोग जोग तक जो है वो जलेबी और बर्फ़ी खाने के हवाले से जो है वो यहाँ इस दुकान पे तशरीफ़ लाते थे। चूँकि सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी जो है वो चकवाल की जो है वो सबसे पहले जो है छप्पड़ बाज़ार के साथ मुल्का जो बाज़ार है उसमें थी, तो यहाँ से जितने तजारती काफ़िले गुजरते थे वो सब जो है वो हाजी जुम्मा ख़ान साहब के पास रुकते थे और यहाँ से फिर जो है वो जलेबी और बर्फ़ी और शक्करपारा जो है वो खाते भी थे और साथ भी लेके जाते थे। और इसका जायका जो है वो पाकिस्तान के जो है वो चारों सूबों में जो है वो इसका नाम भी बोलता है और इसका जायका भी जो है हर ज़ुबान पे जो है वो मौजूद है। तो आज हम आपको जो है वो हाजी जुम्मा ख़ान साहब की जो है वो बर्फ़ी के हवाले से जो है वो थोड़ा सा बताएंगे कि हम इसको जो है वो कैसे तैयार करते हैं और किस तरह जो है इसको जो है वो इस फॉर्म में लाते हैं कि वो खाने के काबिल हो। तो आए जो आज शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि हम जो है वो दूध जो है वो चकवाल के जो मुख्तलिफ़ दूधी हैं 2-3 उनसे जो है वो दूध तकरीबन 2 मन 2.5 मन के हवाले से जो है वो हम दूध इकट्ठा करते हैं सुबह। उसके बाद जो है अब इसको जो है वो खोए की फार्म में लाते हैं। खोए की फार्म में लाने के बाद जो है वो इस फार्म में आ जाता है। इस फार्म में लाने के बाद जो है वो हम जो है इसको सबसे पहले जो है वो इसकी जो है वो भट्टी जो है वो ऑन होती है। उसके बाद जो है इसको जो है इसमें ऐसे डाल देंगे। ठीक है जी। ये हमने जो है वो इसमें खोया जो है वो कढ़ाई में डाल दिया। ठीक हो गया जी। अब हम इसको जो है वो खोए को जो है वो मेल्ट करेंगे जी। ठीक हो गया जी। इसको मेल्ट होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे जी। ठीक है जी। जब खोया जो है वो अपनी उस फॉर्म में आ जाएगा उसमें हम जो है वो फिर चीनी मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद इसमें सब्ज़ इलायची कूट के जो है वो हम इसमें डालेंगे और इसका एक क्वाम तैयार हो जाएगा। क्वाम जब तैयार हो जाएगा एक मखसूस फार्म में आ जाएगा तो उसको हम जो है इसकी आजकल चूँकि मशीनी दौर है तो हम मशीन इस्तेमाल करें। इससे पहले मैनुअल दौर होता था तो चप्पू के साथ इसको जो है वो इसकी फेंटाई होती थी, लेकिन आजकल ये फेंटा मशीन जो है ये आ गई है, जैसे रेवड़ी में आ गई है और बर्फ़ी के हवाले से भी। तो इस फेंटे में डालेंगे, ये क्वाम जो है वो फेंटे में जाएगा। उसके बाद जो है ये तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ये अपने मखसूस जो है उसको फॉर्म में लाएगा। जब ये अपनी उस तैयारी की पोजीशन में आ जाएगा उसके बाद हम इसको जो है मुख्तलिफ अपने बर्तनों में डाल के तो मैक्सिमम 1 दिन के लिए जो है वो रखेंगे और दूसरे दिन जो है वो तकरीबन वो सारे मामला जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे और बर्फ़ी अपनी उस खाने की पोजीशन में आ जाएगी। ये तीसरी नस्ल काम कर रही है जी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो पूरी कोशिश होती है कि एक मेयार जो है उसको बरकरार रखें। तो मेयार के हवाले से ये है कि तकरीबन ज़िला चकवाल के जितने भी फैमिलीज़ हैं हमारे ख्याल नहीं बल्कि ये वो ख़ुद कहते हैं कि कोई चकवाल का ऐसा घर नहीं है जिसमें हाजी जुम्मा ख़ान का नाम ना बोलता हो, चाहे वो शक्करपारे के हवाले से हो, चाहे वो बर्फ़ी के हवाले से हो और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो जलेबी के हवाले से हो। ठीक है जी। और एक और मैं आपकी नॉलेज में एक बात बताऊं कि चकवाल में सबसे पहले जो रेवड़ी का काम था वो हाजी जुम्मा ख़ान साहब ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये एक बदकिस्मती कह लें कि उस रेवड़ी के हवाले से हमारी तवज्जो जो है वो थोड़ी कम रही है। हमारी तवज्जो ज़्यादा जो है वो मिठाई के शोबे में रही है। हमारी जो है वो जलेबी के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इसका हवाला दिया है। वो आप किताब स्टडी करें तो उसमें हाजी जुम्मा ख़ान साहब का उन्होंने ज़िक्र किया है कि जब वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालिब इल्म थे तो वो ख़ुद बताते हैं कि मैं सुबह स्कूल जो है वो जाने से पहले सबसे पहले मेरी हाज़िरी होती थी हाजी जुम्मा ख़ान स्वीट पे। यहाँ वो दूध जलेबी का एक प्याला खा के उसके बाद जो है वो स्कूल की तरफ जाते थे। हमारी पूरी जो है वो कोशिश होती है कि जो मेयार है उसको जो है वो हर हाल में बरकरार रखना है
और दूसरा जो है वो स्पेशली सफाई के हवाले से जो मामलात हैं उनको भी जो है हम बड़ा जो है वो ख्याल रखते हैं उसका। अच्छा जी, अब जो है बर्फ़ी का क़वाम जो है ये तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है जी। अब ये इस पोजीशन में आ गया कि इसको हम फैंटम मशीन में जो है वो शिफ्ट करें। ठीक है जी, अब आपके सामने हम इसको फैंटम मशीन में शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, चीनी, सब्ज़ इलायची और खोआ, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स होके जो है बर्फ़ी का क़वाम तैयार होता है। ठीक है जी, अब हम इस डोरी की मदद से ये जो है क़वाम इसको इस मशीन में शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया जी, ये सारा क़वाम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, ये सारा क़वाम जो है ये हमने उसमें फैंटम मशीन में ट्रांसफ़र कर दिया जी। ठीक हो गया जी, मशीन में शिफ्ट होगा जी। इसके बाद हम इस मशीन का बटन ऑन कर देंगे। ये चूँकि पहले मशीनी दौर नहीं था, इसके पहले हम जो है वो फैंटे के साथ जो है वो करते थे, उसमें कम से कम 1 घंटा लगता था जब वो इस फार्म में। अब मशीनी दौर है तो मशीन जो है वो हार्डली 10 से 15 मिनट लेगी और ये अपनी जो है वो मखसूस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है जी, मशीन की मेंटेनेंस, मशीन की जो परचेजिंग है ये तकरीबन 1.5 लाख के लगभग है इसकी कॉस्ट जो है। ये मशीन में क़वाम जो है वो अब तैयारी के मराहल मुकम्मल कर चुका है। अब हम इसको जो है इस कंटेनर में जो है वो हम शिफ्ट आउट करेंगे। ठीक है जी, कंटेनर में जो है सारा क़वाम जो है इस तरह कंटेनर में डाल देंगे और ये क़वाम जो है ये तकरीबन 7 से 8 घंटे लेगा अपनी उस पोजीशन में आने के लिए कि जब ये बर्फ़ी की फार्म में तैयार हो जाए। हमने सारा क़वाम जो है इस कंटेनर में मिक्स कर लिया है। अब हम जो है ये जब अपनी इस फार्म में आ गया है, इसको जो है वो बर्फ़ी की फार्म में लाएंगे। इसको इसके ऊपर ऐसे डालेंगे, ये अब वर्किंग पोजीशन में आ गया। इसको जो है हम बर्फ़ी की फार्म में लाने के लिए इसकी जो है वो हम कटिंग करेंगे जी। ठीक है जी, ये अब जो है बर्फ़ी की शेप में आ गया जी। ये क़वाम जो है बर्फ़ी की शेप में आने के लिए 7 से 8 घंटे लेता है। ठीक है जी, ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए और काटने में आसानी हो जी। इसको हमने जो है वो अब बर्फ़ी की फार्म में काट लिया है। अब हम इसको जो है डिस्प्ले के लिए ट्रेज़ में लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं और ये माशाल्लाह जो है इस तरह खूबसूरती के साथ इसको जो है इसकी डिज़ाइनिंग भी हम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ठीक है जी।